हेलो दोस्तों, मैं बलराम कुमार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बजरंगी कोचिंग सेंटर में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा क्लास 10 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस। आज मैं आपको बताऊंगा और सोशल साइंस में भी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10th के बच्चे को जो है यह वीडियो शेयर करिए, इस वीडियो का लिंक। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो आप सबको पता होगा कि कोयला जो एक बार यदि हम कोयले को जला देते हैं तो पुनः हम कोयले को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जिसको हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं वह पुनः पूर्ति योग्य हो जाता है। तो यहाँ पर जो होगा कि कोयला कौन सा संसाधन है, तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है दोस्तों। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव इस प्रकार दोस्तों ख़त्म हो गया। अब देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका दोस्तों कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। पहले सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होता है और उसके द्वारा जो लाइट जलता है वही हुआ सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा जो है दोस्तों वह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, यानी कि एक बार अगर हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर लेंगे तो हम पुनः भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? 2। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि आपका है पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ पर बात हो रहा है पवन ऊर्जा दोस्तों। तो पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन होगा? तो आपको ये भी होगा दोस्तों नवीकरणीय संसाधन। ये भी कैसा होगा? तो नवीकरणीय संसाधन। चौथा है आपका इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है? हम सब जानते हैं कि सबसे अधिक महंगा होता है खनिज। तो यहाँ पर दोस्तों आपका देखिए कि इसमें से कौन सा सीमित संसाधन है। तो इसमें देखिए समुद्र है तो जल है नहीं होगा, कोयला यही होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि यह खनिज है और इस अगर हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो हम दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, यह हमारे पास सीमित मात्रा में है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? 2। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? अब किस वर्ष आया संसाधन के विवेकपूर्ण, मतलब कि संसाधन के महत्व को समझाया कि आप अगर संसाधन का सही से उपयोग नहीं करिएगा तो यह संसाधन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 1968। 1968। फिर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखने के बाद अगर पसंद आएगा तो सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन है? तो सार्वजनिक स्थान पर तो यानी कि अगर मान लीजिए स्टेशन पे जो हम जाते हैं तो सामुदायिक भवन जो होता है तो क्या हम जाते हैं और केवल हम ही बैठे हुए मिलते हैं? नहीं, वहाँ पर बहुत सारे लोग लोग बैठे हुए रहते हैं। तो वह क्या हो जाएगा? सामुदायिक सामुदायिक हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों आपका क्या क्वेश्चन आता है। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर विकसित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो होगा दोस्तों वह होगा आपका सतलज नदी पर। कौन से नदी पे? तो सतलज नदी पे। चलिए क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका जो है आंसर होगा दोस्तों बी, 1997 में क्योटो सम्मेलन हुआ था। अब देखिए अगला है आपका कि किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे महान व्यक्ति थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, महात्मा गांधी। अब देखिए 1992 में रियो डी जनरल में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था दोस्तों। चलिए अगला, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है दोस्तों, तो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखिए। VVI ऑब्जेक्टिव है, इसको एक बार ध्यान से आप देखिए कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका होगा दोस्तों रेंगूर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेंगूर मृदा। अब चलिए 12 नंबर पे चलते हैं। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में होगा दोस्तों?
तो राजस्थान में जो है मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अगला है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का, ये भी ऑब्जेक्टिव बहुत बार आ चुका है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर होगा क्या? तो अधिक सिंचाई। क्या होगा? अधिक सिंचाई। पहला ऑप्शन है अधिक सिंचाई, दूसरा है गहन खेती, तीसरा अति पशु चारण, तो होगा अधिक सिंचाई दोस्तों। चलिए 14 नंबर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्या है? हरियाणा नहीं होगा, पंजाब नहीं होगा, उत्तरांचल सी नंबर जो है वही होगा, उत्तरांचल सही होगा दोस्तों। क्या होगा? उत्तरांचल। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो हम सभी जानते हैं काली मिट्टी जो है इसकी उपजाऊ क्षमता बहुत अधिक होती है, तो यह जो है सबसे अधिक उपयुक्त होती है देखिए पहला है कपास, लीची, गेहूँ, और यानी कि इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा कपास। क्या होगा? कपास। अब अगला देखते हैं। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो भारत में जो है दोस्तों सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है? पहला है काली मिट्टी, दूसरा है लेटेराइट मिट्टी, तीसरा है जलोढ़ मिट्टी, चौथा है वनीय मिट्टी। तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। तीसरा होगा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। अब देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है आपका बांगर मिट्टी, दूसरा है खादर, तीसरा है रेंगर मिट्टी। तो क्या होगा? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बांगर। ए। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है, यानी मैदानी है? क्या प्रतिशत भाग जो भारत का मैदानी है? पहला है 30, दूसरा है 43, चौथा देखिए डी पर गया 27। तो यहाँ सी हो जाएगा और इसका आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा बी, 43% भूमि पर है मैदानी क्षेत्र। अब देखिए 19 नंबर ऑब्जेक्टिव चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है? तो मृदा निर्माण में देखिए चट्टान, जलवायु, पेड़ पौधे, इनमें से सभी। तो आप सभी सोचिए, सब कुछ महत्वपूर्ण है निर्माण में, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला देखते हैं। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन देखिए यहाँ पर 1992 दिया हुआ, 1951, 1993, 1994। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा 1992। कब हुआ था? 1992 में। राष्ट्रीय वन नीति कब बनाया गया? पहला है 1952, दूसरा है 1955, तीसरा है 1954, चौथा है 1956। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका 1952। तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय जल नीति को कब स्वीकार किया गया? यानी कि जल संकट जब हुआ, जल के महत्व के बारे में जब पता चला, तब जो है जल संकट के बारे में जो है घोषणा की गई थी। तो इसका क्या होगा दोस्तों? इसका होगा 1987। क्या होगा? 1987। अब देखिए वर्षा का कितना प्रतिशत भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है? वाष्पित थोड़ा गलती लिखा गया है। तो पहला है 25, दूसरा है 20, तीसरा है 10, चौथा है 15। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा 20% भाग जो है वो वाष्पित होकर चला जाता है। देखिए 24वां नंबर है आपका। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को पहला महात्मा गांधी, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है पंडित नेहरू और चौथा है स्वामी विवेकानंद। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका आंसर होगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा। अब आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में और आप ज़रूर दीजिएगा। क्या है लास्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? पहला है फ्लोराइड, दूसरा है क्लोराइड और तीसरा है आर्सेनिक, चौथा है लोहा। तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। अगर और भी चाहते हैं कि आपकी पीडीएफ मिले हमको तो आप जो है ये देखिए मेरा नीचे में कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। अगर पीडीएफ चाहते हैं आप हर एक सब्जेक्ट का, कि 10 में जितना सब्जेक्ट चलता है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का पीडीएफ बनाता हूं दोस्तों। तो आप अगर चाहते हैं कि हमको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप या जीमेल पे जो है
संपर्क कर सकते हैं। मैं फिर से यही कहूँगा दोस्तों कि आप मेरे चैनल को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का अच्छा अच्छा वीडियो लाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।